9:25 हो रहे थे, तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो। यस। हेलो, एसी सर्विस वाले भैया, मेरा एसी खराब हो गया था, क्या आप सही कर दोगे? हाँ बिल्कुल। एड्रेस बताओ। पंचमुखी हवेली, दिल्ली सोनपुर गांव के आखिरी में। बाकी आप आओगे तो किसी से पूछ लेना। आऊंगा, पर रात 12 बजे। अरे यार, इतनी लेट। अच्छा चलो ठीक है, और कर भी क्या सकता हूँ। भूत टेढ़ी हंसी से हंसते हुए फोन काट देता है। रात के 12:01 हो रहे थे। एक घना जंगल दिल्ली में, जिसके बीचों बीच एक सुनसान, टूटी फूटी और टेढ़ी मेढ़ी सड़क है। रात के सन्नाटे में वो सड़क धुंध और कोहरे से ढकी हुई है। अचानक दूर से एक पुरानी साइकिल की आवाज आती है, लेकिन सड़क पर कोई नजर नहीं आता। कुछ ही देर में भूत मनोज के घर पर दस्तक देता है। कौन? हेलो साहब, मैं हूँ एसी सर्विस वाला। मनोज गेट खोलता है तो उसे देख ठनक जाता है। उस भूत का चेहरा ऐसा था जैसे वो मरा हुआ हो, लेकिन आंखें अब भी जल रही हो, मानो किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। आंखों के नीचे काले गड्ढे और होठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान जो डर से रुला दे। भाई, नहाए नहीं हो क्या? अरे एसी बताओ, बाकी बात आराम से करना है। क्या? भूत मनोज को धक्का मारकर ऊपर की ओर चलने लगता है। उसके चलने से टक टक की आवाज आ रही थी। मनोज को कुछ सही नहीं लग रहा था और वो भूत को देख रहा था। वैसे भाई, आपका नाम क्या है? नाम से क्या लेना सर, लोग मुझे देखकर भूत ही बोलते हैं। जैसी हालत बना रखी है, भूत बोलकर कुछ गलत नहीं बोलते लोग। भूत मनोज के कमरे में जाता है और एसी सही करने लगता है। तभी चारों तरफ सनसनी हवा चलने लगती है। पूरा कमरा ठंडा हो जाता है। इतने में चारों तरफ गंदी बू फैल जाती है और एसी से ठंडी हवा की जगह खून की बदबू निकलने लगती है। भूत जैसे ही एसी खोलता है, उसमें से एक डरावना हाथ मनोज को खींच लेता है। फिर भूत मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। इस हादसे को और देखती है, उसके एसी से बहुत सारा खून और हवा निकल रही है। संध्या ये देखकर घबरा जाती है। वो जोर से चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। नई जगह पर तीसरी रात थी, जुलाई की गर्म रात, और पसीने से लथपथ संध्या ने एसी चलाया, लेकिन उसमें से सिर्फ अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की। उसने पास की एक सर्विस एजेंसी का नंबर निकाला और फोन किया। हेलो, एसी खराब है, पंखा चल रहा है लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही। हमारे लड़के व्यस्त हैं, कल सुबह भेज सकते हैं? ठीक है, ये कहकर उसने फोन रख दिया। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ, इस समय कौन होगा? उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक आदमी, सफेद यूनिफॉर्म में, हाथ में औजार का बैग। आपने एसी के लिए फोन किया था? लेकिन मैंने तो सुबह के लिए। मैं रात की सर्विस करता हूँ। और बिना पूछे संध्या असहज थी, लेकिन उसने सोचा शायद यही एजेंसी से आया है तो उसे काम करने दूं। भूतिया सर्विसमैन ने एसी खोला और एक औजार निकाला। तभी एक आवाज आई, जैसे किसी की चीख निकली हो। हाँ, ये क्या था? भूत की आंखें लाल थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत नशे में हो। संध्या उसे देखकर सहम रही थी। उसने कहा, भैया आप काम करो, मैं अभी आती हूँ। भूत ने एसी खोला और उसके अंदर हाथ डाला तो एक अधसड़ा इंसानी कान निकला। ये क्या है? संध्या डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सर्विसमैन की आवाज बदल चुकी थी, भारी, गूंजती हुई। उसने अपना मास्क उतारा। मैं हूँ भूतिया एसी सर्विस वाला। संध्या उसे देखकर घबरा जाती है और भागने लगती है। भूत पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। संध्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। संध्या पूरे मन से
अपनी कुल देवी को याद करने लगती है और भूत से छूट जाती है। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए वो भूत से बोलती है, आखिर आखिर मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मुझे क्यों मारना चाहते हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं ये नहीं सोचता कौन मेरा दुश्मन है, कौन क्या है। मुझे सिर्फ नया शरीर चाहिए जिससे मैं लोगों को डरा सकूं और मार सकूं। तुम मुझे अच्छी लगी। तुम्हें परेशान करने का मजा कुछ और है। भूत को बातों में उलझाकर संध्या पूरी शिद्दत से कुल देवी के मंत्र पढ़ने लगती है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम चामुंडाय विच्चे। संध्या के मंत्र उच्चारण से भूत कुछ कमजोर महसूस करता है। भूत की आत्मा कांपते हुए थोड़ी और कमजोर होने लगती है। सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। संध्या रुक जाती है। 6 साल पहले मैं इसी मकान में आया था। चुड़ैल ने मुझे जिंदा एसी के अंदर फंसा दिया। अब मैं उसी के लिए काम करता हूँ। जो भी नया किराएदार आता है मैं उसे बलि चढ़ाता हूँ और उसे भी एसी में कैद कर देता हूँ और फिर अगले शिकार के लिए नया इंसान ढूंढता हूँ। अब तुम भाग जाओ वरना मैं मंत्र पढ़ना चालू कर दूंगी और तुम मर जाओगे। भूत अपना सामान पैक करने लगता है और वहां से जाने लगता है। कुछ दिनों बाद फिर एक दिन संध्या कमरे में कुछ काम कर रही थी कि तभी एसी अचानक चालू हो गया, लेकिन उससे ठंडी हवा नहीं, खून और राख निकलने लगी। संध्या ये सब देखकर रोने लगी। नहीं, नहीं, ये संकेत है उस भूत के आने का। मत आओ प्लीज, ये सब क्यों हो रहा है? भूत एसी से निकलने लगता है। उसके साथ साथ और आत्माएं निकलती हैं। संध्या ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। चारों तरफ ठंडी हवा और गंदी बदबू फैलने लगी। संध्या अच्छे से सांस नहीं ले पाती है और वहीं गिर जाती है। पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। कोई अंदर चलकर आ रहा होता है। उसका सिर्फ पैर दिखता है। तभी कमरे में अचानक धुआं भर गया और वहां एक चुड़ैल आती दिखाई देती है। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई भूत की तरफ आ रही थी। फिर भयंकर हवा चलने लगती है। खिड़कियां टूटने लगती हैं। अचानक चुड़ैल अपने नाखूनों से भूत पर हमला करती है और भूत दीवार से टकराकर गिर जाता है। संध्या ने हिम्मत करके अपने पास रखा गंगा जल का स्प्रे निकाला जो उसकी माँ ने पूजा के लिए दिया था। उसने चुड़ैल पर फेंका और कहा, ओम नमः शिवाय। एक विस्फोट हुआ और एसी से एक आखिरी चीख आई, मुक्ति। सुबह के 6 बज चुके थे। संध्या बेहोश पड़ी थी। जब उसने आंखें खोली तो वहां सब सामान्य था। उस दिन के बाद वो मकान हमेशा के लिए खाली हो गया। लेकिन अब भी लोग कहते हैं, अगर गर्मी की रातों में अचानक तुम्हारे कमरे में कोई बोले, मैं रात में एसी की सर्विस करता हूँ, तो कभी दरवाजा मत खोलना।